तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। जय महेश, जय श्री राम। दीदी स्टार्ट करें। सीमा दीदी। सीमा दीदी हैं? जी है ना। हाँ, स्टार्ट करो। जी करिए करिए। ठीक। जय महेश। त्रियोग त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो कि आज से प्रारंभ हो रहा है 12, 13, 14 जून, जिसमें क्रमशः ज्ञान सिद्धा, युगल सिद्धा और स्वयं सिद्धा समिति के अंतर्गत कार्यक्रम लाया गया है। 3 अलग अलग दृष्टिकोणों को हम इन 3 दिनों में देखेंगे। आए हुए हमारे अतिथिगण प्रभा जी जाजू दीदी, शशि जी लाहौटी दीदी, सीमा दीदी, समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण और हमारी कार्यकारिणी बहनें, सभी का अभिवादन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारा ये कार्यक्रम है, हमने ज्ञान सिद्धा समिति के अंतर्गत लिया है। मां भारती के निर्दोष बच्चों का कत्ल किया गया, धर्म के नाम पर कत्ल, एक शर्मनाक घटना घटी हमारे देश में। हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकियों की ये कार्यवाही रही, जिसके कारण हमारे देश ने बहुत सफर किया और आज इसका हम सभी एकजुट होकर विरोध भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी और हमारी सशक्त सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज का जो ये कार्यक्रम है सिंदूर ऑपरेशन, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान सिद्धा समिति के अंतर्गत हमने विभिन्न रसों को लिया है, इस कार्यक्रम को सजाया है। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं महेश वंदना के आगाज से। तो रिम्पी जी से आग्रह करूंगी कि महेश वंदना लगाएं। इस विधि वंदन करो तिहारो,
धन्यवाद रिम्पी जी। अब मैं स्वागत संबोधन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी समिति संयोजिका संध्या जी काबरा को कि आप आए और सभी का स्वागत करें। आपके नेतृत्व में समिति में कई कार्य किए जा रहे हैं और अपनी ओर से आप सदैव प्रयासरत रहती हैं। जो भी राष्ट्रीय से कार्य आता है उसे पूर्ण करने की कोशिश करती हैं। संध्या जी, इसी तरह आप आगे भी अपनी समिति में कार्य करती रहें और अपनी समिति की ओर से सभी का स्वागत करें। संध्या जी। धन्यवाद अन्नू जी। आदरणीय प्रभा दीदी एवं मुख्य बहन शशि दीदी एवं हमारी प्यारी सीमा जी जो सदैव मुस्कुराती रहती हैं, वो है प्यारी अन्नू जी, पूनम दीदी, मंजू दीदी एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं मेरी प्रिय सखियां, सभी को संध्या काबरा का जय महेश। धरती का स्वर्ग है ये कश्मीर प्यारा, धरती का स्वर्ग है ये कश्मीर प्यारा, रंग बिरंगे फूलों से सजा हर नजारा। इस नजारे को आपके समक्ष ज्ञान सिद्धा समिति के अंतर्गत प्रस्तुत है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद का दमन। मंजिल पर हो निगाहें, मंजिल पर हो निगाहें तो सफर नकार नहीं सकते, मंजिल पर हो निगाहें तो सफर नकार नहीं सकते, भले ही मुश्किल लाखों आए पर इरादे डगमगा नहीं सकते, भले ही मुश्किल लाखों आए पर इरादे डगमगा नहीं सकते। जानते हैं कि अनेक परेशानियां आती है राहों पर, आप जानते हैं अनेक परेशानियां आती है राहों पर, लेकिन परेशानियों के ये मंजर हमें लक्ष्य से हटा नहीं सकते। पहलगाम की सुंदरता को, इस पर कलंक लगाने वाले आतंकी हमलों को हमने विभिन्न रसों के द्वारा काव्य प्रतियोगिता के साथ भावनाओं को साकार रूप देने का प्रयास किया है। यह एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि समाज की बहनों की भावनाएं हैं जिन्हें साकार रूप से सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस काव्य रस में डुबकी लगवाने के लिए मेरे साथ तैयार है मेरी सह संयोजिका बहनें पूजा राठी, रितु माहेश्वरी, कीर्ति मालू व संजू मुंदड़ा। कश्मीर की वादियों की सुंदरता की सैर करवाने तथा विभत्स रस द्वारा पहलगाम में उपस्थित लोगों का मनोबल किस तरह आतंकियों ने कमजोर किया, इसे प्रस्तुत करवाने के लिए हमारी टीम तैयार है। धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। चलिए, बहुत ही बढ़िया आपकी समिति कार्य कर रही है। तो स्वागत श्रृंखला की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब मैं निवेदन करूंगी हमारी जो अध्यक्षा हैं जिन्होंने संपूर्ण प्रदेश को एक माला के रूप में पिरो रखा है, अपने स्नेहिल भावों के साथ हमें लेकर आगे बढ़ रही हैं। आप आए और अपनी प्रदेश की ओर से सभी का स्वागत करें। सीमा दीदी। धन्यवाद अनु, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शब्दों के साथ आपका आमंत्रण। जय महेश, जय श्री राम। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेश भूषण विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। ऐसे भगवान सांब सदाशिव को नमन करते हैं और भगवान से आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक सुख, भक्ति, मानसिक शांति की प्रार्थना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद का दमन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि उत्तरांचल सह प्रभारी ज्ञान सिद्धा समिति श्रीमती प्रभा जी जाजू, मुख्य वक्ता के रूप में पधारी प्रसिद्ध कवियत्री शशि जी लाहोटी जो कि कलकत्ता से पधारी हैं। समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगी। और आज जूम प्रांगण में पधारी मेरी सभी बहनों का मैं प्रदेश अध्यक्ष सीमा मुंद्रा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। समिति संयोजिका संध्या जी काबरा और उनकी पूरी टीम, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आप हर कार्य करती हैं और पूर्णतया लगन से करती हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पहलगाम की घटना ने मतलब हम सभी को झकझोर दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रतिशोध ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, आतंकवाद का दमन किया। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी दिन से मेरे मन में इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी कुछ जागरूकता लाने का विचार आने लगा। फिर इस कार्यक्रम को रखने का हमारा एक मोटिव एक और भी था कि बहनों के हुनर को हम किस तरीके से बाहर निकालें। हमने 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की है, उसका नाम रखा है त्रियोग और उसका ये आज प्रथम दिवस है। इस त्रियोग में तीनों दिन आप बहनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कार्यक्रम को हमने रखा और पहलगाम में हुए शहीदों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि हम प्रदेश के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे सैनिक जो कि सर्दी गर्मी बरसात में भी हर तरह से हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति भी हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सम्मान है। प्रभा जी, आपका मैंने परिचय पढ़ा, आप इतने गुणों की खान हैं, सादगी की पहचान है और कुकिंग में तो आप पूरी ही महान हैं। इतनी संस्थाओं से जुड़कर आप अपने हुनर का परिचय दे रही हैं। आपका हमारे प्रदेश में आना ही एक बड़ा सौभाग्य है। आपने समय निकाला हमारे प्रदेश के लिए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। शशि जी लाहोटी, आपकी उपाधियों को की मैं कैसे प्रशंसा करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आपकी इन उपाधियों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा अगर एक नारी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। आप गृहिणी होते हुए भी इतना हुनर बिखेर रही हैं और ये तो एक बहुत तारीफ काबिल है। आप बुलंदियों को छुएं, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है और मनोकामना है। आपने अपना व्यस्तम समय मतलब उसमें से हमें कुछ प्रदेश को दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत, अभिनंदन। और आज आप प्रभा जी और शशि जी दोनों ही निर्णायक के रूप में भी आज हमारे प्रदेश में पधारी हैं, क्योंकि जब निष्पक्ष हमें जजमेंट चाहिए होता है तब हमें बाहर के जज ही चाहिए होते हैं। प्रदेश के जजेस से शायद कहीं ना कहीं बहनों के मन में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है कि भाई जो भी निर्णय हुआ है निष्पक्ष नहीं हुआ है, तो इसलिए ये दोनों किसी को भी नहीं जानते और निष्पक्ष न्यायिक निर्णय होगा। और अभी तो मैं 2 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अभी तो सिंदूर सजा है, 16 श्रृंगार तो बाकी है, ये तो बस लहू की पहली बूंद थी, अभी पूरा संग्राम बाकी है। यह नया भारत है मेरा, सहन नहीं अब करता, जहां भी छुपा है आतंक वहीं प्रहार करता, वहीं प्रहार करता। धन्यवाद। जय महेश, जय श्री राम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जहां भी छुपा है आतंक वहीं प्रहार करता, बिल्कुल हमारा भारत देश ऐसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब शुभकामना संदेश लेने की बारी है। तो आज की जो हमारी मुख्य अतिथि हैं प्रभा जी जाजू दीदी, जो कि उत्तरांचल सह प्रभारी ज्ञान सिद्धा समिति के रूप में है, आज हमारे बीच में है। आप उन्हें स्पॉटलाइट कर दीजिए रिम्पी जी। आप दिल्ली से हैं और गत सत्र आप सचिव रही थी दिल्ली प्रदेश की, और आज हमारे कार्यक्रम की साक्षी बनी है। ये हमारा बहुत ही हमारी बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे बीच में हैं। आपका छोटा सा जीवन परिचय देना चाहूंगी। आप हैदराबाद से हैं, आप करवा परिवार से संबंध रखती हैं। आपका जो परिवार है करवा परिवार से हैं, 3 बच्चों की माँ है, कुशल गृहिणी है और समाज सेविका है। आपका जो परिचय है उसमें हमने इतने सारे इंस्टीट्यूट से आप जुड़ी हैं, तो उसके बारे में जाना। तो कि आप कई इंस्टीट्यूट्स की उपाध्यक्षा हैं, जैसे अजमेर जाजू प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, उनकी उपाध्यक्षा हैं। पिसांगन स्थित जाजू प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट की भी आप उपाध्यक्षा हैं। अजमेर जाजू स्कूल ऑफ नर्सिंग की उपाध्यक्षा, और प्रभा जाजू कलनरी एकेडमी की संस्थापिका भी हैं और संचालिका भी। तो काफी कुछ है। और प्रभा जाजू kitchen.com अमेजन पर आपके घरेलू उत्पाद हमें मिल सकते हैं। तो हमारी बहनों को दीदी मैं चाहूंगी कि आप बताइएगा कि ये कहाँ पे कैसे क्या क्या मिल सकता है, ये भी बताइएगा आप ही। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगी। रोशन हुई आज सभा, आई है आज हमारे बीच प्रभा,
जहां प्रभा है वहां अंधेरा कैसे टिके, वो तो अपने नाम से ही नजारा बदल दे। तो आइए हम सब मिलकर ऐसी शख्सियत से मिलते हैं, प्रभा जाजू दीदी। धन्यवाद अनु जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने परिचय दिया और प्रोग्राम का आगाज किया। ऑपरेशन सिंदूर के महानायक परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिनकर जी की इन पंक्तियों को समर्पित कर मैं अपनी बात रखती हूँ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर में। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। जूम सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय अग्रज अनुज सखियों को मैं नमन करती हूँ। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रादेशिक महिला मंडल को आज के समसामयिक ज्वलंत विषय ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित आयोजन के लिए मैं साधुवाद देती हूँ, जो हमारे देश की सुरक्षा, मातृभूमि के सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी जी की कठोर निर्णय शक्ति और हमारी सेना की वीरता से जुड़ा है। भारतवर्ष एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए सजग भी रहा है। जब देश की सीमाओं पर, देश के भीतर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों ने सर उठाया, तो हमारे वीर सैनिक ने अद्भुत साहस और रणनीति के साथ उसका मुकाबला किया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ही साहसिक कदम है, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और सटीक कार्यवाही। इस ऑपरेशन का उद्देश्य केवल आतंकवादियों को समाप्त करना नहीं था, बल्कि यह संदेश देना भी था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब हर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, हर शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। सिंदूर सिंदूर 7 फेरों के बाद सुहागन की मांग में भरा जाता है। यह प्रतीक है एक सुहागन स्त्री के सुहाग का। जब आतंकवाद पर्वतीय सौंदर्य को निहारने वाले मासूम पर्यटकों को धर्म के नाम पर विवाहिता के सामने उसके पति को उड़ा देता है, देश के लिए मर मिटने वाले हमारे सैनिकों को निशाना बनाता है, तो वह हर उस स्त्री के सिंदूर पर आघात करता है जिसने अपने पति को देश की सेवा में भेजा है, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती हैं। आतंकवाद ने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या कर सिंदूर की होली खेली है। रोमांस में डूबे हुए पति पत्नी को देखते ही देखते वियोग की अंतहीन घड़ियां निकाली हैं। पर्वतीय सौंदर्य को निहारती आंखों को पथरा दिया, मीठे पलों को संजोती रीलों के नायक को चिता की शैया पर सुला दिया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, कई वांछित आतंकियों को मार गिराया और उनके नेटवर्क को कमजोर किया है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने देशवासियों के दिलों में एक नई आशा, एक नया आत्मविश्वास और सेना पर गर्व की भावना को जन्म दिया है। सखियों, आतंकवाद केवल एक व्यक्ति या समुदाय के लिए खतरा नहीं, बल्कि देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक हम रहेंगे। इस महायज्ञ में हम भी आहुति देंगे, यह हम आज प्रण करें। तो मैं एक छोटी सी कविता रखना चाहती हूँ। भीषण समय आ गया है, भीषण समय आ गया है, आतंक से अभी डरो मत। भीषण समय आ गया है, आतंक से अभी डरो मत। केवल अपनी रक्षा की बात
अभी करो मत। संभलो नहीं संभालो सभी संभल जाएंगे, संभलो नहीं संभालो सभी संभल जाएंगे, आवाज दो आगे बढ़ो सब साथ चले आएंगे। प्रत्युत्तर ही है मार्ग बचे रहने का अंतिम उपाय, प्रत्युत्तर ही है अब मार्ग बचे रहने का अंतिम उपाय। चुप रहना तो है आमंत्रण, सहने दुश्मन के अगले प्रहार का अन्याय। एक चला तो अनेक चले, एक चला तो अनेक चले, अनेक सैनिक प्रण करे, जीने दो की गुहार न करो, अब दुश्मन के प्राण हरो। ऑपरेशन सिंदूर की जय हो, तन मन धन से साथ दो, भारत माँ के वीर सपूतों अब निर्णायक प्रहार करो, आतंक को जड़ से हरो। भीषण समय आ गया है, आतंक से अब डरो मत, केवल अपनी रक्षा की बात अभी करो मत। एक बार पुनः कविता की इन पंक्तियों के साथ मैं आयोजक कर्ताओं को बधाई देती हूँ। सीमा जी, अनु जी और संध्या जी को विशेष रूप से मैं इस आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर वक्तव्य और बहुत सुंदर कविता का गायन आपके द्वारा किया गया। वाकई में हमें बहुत जरूरत है कि हमें अपने देश के प्रति सजग होना चाहिए और उस भाव से, उस मनोभाव से आगे बढ़ना चाहिए और देश का साथ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच में है एक खास पर्सनैलिटी जो कि साहित्यकार भी हैं। हमारे बीच में आज दो पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही साहित्य में रुचि रखती हैं। अभी प्रभा दीदी की भी हमने अपनी वक्तव्य सुना है, तो वो भी पूरी ज्ञान सिद्धा समिति से हैं, साहित्य समिति से हैं, तो उनका भी बहुत सुंदर वक्तव्य था। तो अभी अभी हमारा जो है साहित्यकार और जो कवयित्री हैं, जिनसे अभी कुछ समय पहले उनसे मुलाकात हुई थी, कोलकाता निवासी शशि जी लाहोटी दीदी, जिनकी कविताओं का बोलबाला है और उनका रूप भी निराला है। आज ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक कार्यक्रम हम उनके लिए लेके आए हैं कि हम उनकी कविता पाठ भी हम सुनेंगे, उनका गायन भी सुनेंगे। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। शशि जी लाहोटी, आप कोलकाता से हैं, एमए इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन की है। आपकी एक पुस्तक क्या छिपा संदूकची में, मैं नहीं जानती इसमें क्या है, जरूर आप बताएंगे। आपके द्वारा मेरे मन के मोदी मेरी कलम से, ये आपने एक मतलब लिख के भेजा था, जिसका धन्यवाद पत्र आया था प्रधानमंत्री कार्यालय से। और आपकी कविताओं को बिजनेस चैनल पर भी दिखाया जाता है, जी बिजनेस चैनल पर। आपकी कविता को भारत सरकार एवं न्याय विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला और अरुण भंसाली द्वारा प्रयागराज में सम्मानित भी किया गया। आपके सम्मान काव्य कुसुम मानद उपाधि, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंदी प्रतिभा उदीयमान सम्मान, कहानी लेखन प्रतियोगिता में अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा प्रथम पुरस्कार और कई प्रतिष्ठित पदों पर आप आसीन हैं। तो शशि दीदी की कई सारी हैं, पर मैंने तो कुछ मैंने आप सबके समक्ष रखी हैं। परिचय में इनकी जो उपाधियां थी बहुत सारी हैं। तो दीदी, आपसे हम निवेदन करेंगे कि आज आपकी बहुत सुंदर कविताओं का हम यहाँ पे सुनना भी चाहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे हरियाणा पंजाब प्रदेश में शशि जी लाहोटी दीदी का। आइए दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन और वंदन करती हूँ, और इतना सुंदर आपने परिचय रखा है, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद का दमन, इतने खूबसूरत विषय पर आपने आयोजन किया है, तो उसकी आप सबको बधाई देती हूँ। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक महिला संगठन द्वारा आयोजित इस खूबसूरत आयोजन पे मुझे आपने हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और विशेषकर प्रभा जी, आपके लिए मैंने 2 पंक्ति लिखी थी, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ हमेशा, लेकिन आमने सामने इस तरह से रूबरू होने का पहली बार अवसर मिला है, तो मैंने आपके लिए लिखा था। तो वो जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि आपके नाम में प्रकाश का वास है। प्रभा मतलब प्रकाश, तो आपके नाम में प्रकाश का वास है प्रभा जी, शायद आप इसीलिए आप बहुत खास हैं। आपका वक्तव्य भरता है प्रेरणा, जैसा कि अभी भी हम सब ने सुना है, और सब इसकी बात के लिए हामी भरेंगे कि आपका वक्तव्य भरता है प्रेरणा, जगाता है आप सदैव नवचेतना, जगाते हैं आप सदैव नवचेतना। वाणी में ओज और मुख पर झलके विश्वास है
प्रभा जी शायद इसीलिए आप बहुत खास हैं, प्रभा जी शायद इसीलिए आप बहुत खास हैं। तो ये मैं आपके लिए खास पंक्तियां लिखी थी। और सीमा जी, आपके लिए भी दो पंक्ति में बोलना चाहती हूँ कि आपसे जब भी बात होता है तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बात फोन से भी होता है तो ऐसे लगता है कि आप मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा आभास होता है। तो मैंने लिखा था कि हंसते हंसते काम करने का आप में दस्तूर है, आप सरल हृदय और जोश से भरपूर है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं तो बड़े जोशीले अंदाज में बात करते हैं। और आपके धन्यवाद। जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और सबसे ज्यादा सबको बधाइयां देती हूँ। और जैसे कि ये आयोजन किया गया है, तो एक तो मैं आयोजन की बात करती हूँ कि आपने मतलब आयोजन में, जैसे ये विषय तो अभी समसामयिक है दिया ही है आपने, लेकिन समसामयिक विषय में भी आपने 4 रस को दिया है। मतलब हमेशा मैंने देखा आप एक लेवल से ऊपर उठ के आपके आयोजन होता है। जैसे पिछली बार भी आपने लिखने का दिया तो साथ में गायन दिया, इस बार आपने ये दिया तो आपने रस में विभाजन करके दिया कि हर एक व्यक्ति एक पार्ट में अपना ध्यान केंद्रित करे और फिर उस रचना को लिखे। और जब मुझे इस आयोजन का पता चला तो मैंने सभी रस में कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो मैं अभी चारों रस है मेरे पास में, लेकिन मैं अभी शुरुआत वीर रस से करूंगी, क्योंकि नाम ऑपरेशन सिंदूर है। तो अभी मेरे को श्रृंगार से ज्यादा वीर रस ज्यादा मन में आ रहा है पढ़ने का। तो अपनी एक वीर रस की कविता इसी विषय में पढ़ती हूँ, और आगे समय हुआ तो और दूसरे रस की भी मैं बीच में पढ़ दूंगी, नहीं तो मैं वीर रस की पढ़ती हूँ। तो कविता मैंने छंदबद्ध लिखी है, तो मैं थोड़ा सा गा के प्रस्तुत करती हूँ कि अरि के सभी ठिकाने को शूर ध्वस्त कर आए हैं। सिंदूर हो गया, उसके बाद का है कि अरि के सभी ठिकाने को शूर ध्वस्त कर आए हैं, चित्कार उठी थी जो घाटी में बदला वीर चुकाए हैं। सिंह समान दहाड़ी सेना, सिंह समान दहाड़ी सेना, बात उठी सिंदूर की, नींद उड़ा दी शत्रु दल की, सोच बड़ी थी दूर की। नींद उड़ा दी शत्रु दल की, सोच बड़ी थी दूर की। कांप उठे थे धरती अंबर, हाहाकार मचाए हैं। कांप उठे थे धरती अंबर, हाहाकार मचाए हैं। अरि के सभी ठिकाने को शूर ध्वस्त कर आए हैं, चित्कार उठी थी जो घाटी में, बदला वीर चुकाए हैं। और चूंकि हम भगवान शिव के भक्त हैं, महेश के वंशज माने जाते हैं, तो खुला तीसरा नेत्र शिवा का, तांडव किया बड़ा भारी। जैसे भगवान शिव का अभी मैं परसों एक आयोजन में गई थी, तो हम भगवान के सारे गुणों को अपनाते हैं, लेकिन जब अति होती है ना, तो भगवान शिव ने जैसे तीसरा नेत्र खोला, वैसे ही हमारी भारतीय सेना ने तीसरा नेत्र खोलकर अरि सेना को ध्वस्त किया था। तो खुला तीसरा नेत्र शिवा का, तांडव किया बड़ा भारी। दिखला दी सिंदूर की शक्ति, जो मात धरे भारत नारी। घाव दिए आतंकी ने जो, घाव दिए आतंकी ने जो, मरहम उसका लाए हैं। अरि के सभी ठिकाने को शूर ध्वस्त कर आए हैं। अरि के सभी ठिकाने को शूर ध्वस्त कर आए हैं, चित्कार उठी जो घाटी में, बदला वीर चुकाए हैं। तो ये मेरा वीर रस में कविता थी। सभी रसों में है, तो मैं बाद में जब दोबारा मैं बोलने आऊंगी तो मैं दूसरे रस का भी पढ़ दूंगी। तो अभी तो आप सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ कि आप इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी बने हैं, और अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सुंदर दीदी। मुझे लगता है कि आप तो हाथों हाथ की कविता बना लेते होंगे कि अभी मैं आपको कुछ करूंगी, आप 4 लाइनें बना के दे देंगी। बहुत थोड़ा सुंदर। तो होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा शशि जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने गायन किया है, और सुन के हमें भी लगा है कि हमें भी कुछ करना चाहिए आपकी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी प्रतियोगिता की ओर चलते हैं। आतताई लोगों का अब होगा ऐसा अंजाम, रूह कांपेगी उनकी भी, कर लें अपना इंतजाम। शक्ति रूप में आएगी माँ, रूप बनाकर खास, खप्पर खप्पर लहू से बुझाएगी अपनी प्यास। बचना अब मुमकिन ना होगा, सुन लो तुम पिशाच, एक एक को चुनकर मारे, खत्म करें खूनी नाच। तो 15 दिन में की तैयारी, उतरी माँ की दुलारी, दिखाकर अपनी दिलेरी, दुर्गा रूप की महतारी। गिरा दिए उनके ठिकाने, दमखम अपना दिखाने, व्योमिका और
सोफिया चली सिंदूर का बदला चुकाने, धर्म का सही पाठ पढ़ाने, हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाने, मानवता की खातिर आतंक को चली दहलाने, स्वजनों की व्यथा को चली मिटाने। तो यही है आज हमारा सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर ली हुई हमारी जो कविता प्रतियोगिता है, उसका सारा जो निचोड़ निकलेगा। तो आज हमारी जो इस कविता प्रतियोगिता है, इसे हमें 4 रसों में बांटा है। तो मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारी सह संयोजिका, ज्ञान सिद्धा समिति की सह संयोजिका को, कि वे अपनी इस प्रतियोगिता का आरंभ करें, आगे का संचालन करें। पूजा जी राठी रोहतक संगठन से। जी पूजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद अन्नू जी। हाँ जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस काव्य के प्राण है, उसका अनूठा आनंद है इसकी पहचान। रस काव्य के प्राण है, उसका अनूठा आनंद है इसकी पहचान। भावों की गहराइयों को लेते हैं सब जान। शब्दों की गंगा में डुबकी है इसकी पहचान। शब्दों की गंगा में डुबकी है इसकी पहचान। जी हाँ, भरत मुनि द्वारा 9 प्रकार के रसों की व्याख्या की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख रसों को ही हमने अपनी इस प्रतियोगिता में शामिल किया है। इनमें सबसे पहला है सौंदर्य रस। जिस प्रकार श्रृंगार रस के बिना एक स्त्री अधूरी है, उसी प्रकार काव्य रचना के श्रृंगार रस के बिना हमारा काव्य भी अधूरा है। इसलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा भी माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि रसराज के लिए हमारे प्रतिभागियों के क्या क्या भाव हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ चांदनी चांडक जी को, जो कि अबोहर से हैं। चांदनी चांडक जी। सभी को मेरा प्रणाम। जय महेश। पहलगांव के सौंदर्य को मैं अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। पहलगांव, तेरा नाम सुनते ही मन में उठती है शीतल बयां। झीलों की लहरों पे झिलमिलाती सूरज की सुनहरी धार, बर्फीली चोटियों की गोद में फूलों की मुस्कान बसी, हरियाली की चादर ओढ़ी धरती जैसे स्वर्ग बनी। झरनों की मीठी तान सुनो, पर्वत की गूंजती शान सुनो। हर कोना, हर पत्थर, हर कण कहता है, देखो मैं हूँ सुंदरता का धन। मगर आज हवाओं में घुल गई है कुछ भय, कुछ बेचैनी, कुछ आंसू। जहां गूंजती थी किलकारियां, वहां अब सन्नाटा है पसरा। फूलों की घाटी में बारूद की गंध, शांति की जगह डर का वास। पहलगांव की सुंदरता अब आंखों में आंसू बन के बहती है। हे प्रकृति, से मुस्कान बिखेर, फिर से बहा अमन की बियार। पहलगांव को लौटा दे वो रूप, जहां सौंदर्य और शांति का हो संसार। पहलगांव, तेरा नाम सुनते ही मन में उठती है शीतल बयार। धन्यवाद। बहुत सुंदर चांदनी जी। थैंक यू। चांदनी जी, जैसा कि आपका नाम ही है चांदनी जी, उसी के अनुरूप आपने अपनी छटा को बिखेरा है।
और इस छटा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इसको रस को और उजागर करने के लिए अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ लुधियाना से वंदना जाजू जी को। जय महेश। पहलगाम की वादियां जैसे कोई चित्र हो सुहाना, नीला आकाश, बर्फीली चोटियां, हर कोना हो दीवाना। हरियाली की चादर ओढ़े पेड़ खड़े मुस्काते, ठंडी ठंडी हवा चले जब मन गीत स्वयं गाते। लिद्दर नदी की कलकल धुन जैसे वीणा की तान, उसके संग बहता मन भी हो जाता है धनवान। पर्यटक आते दूर दूर से लेकर हृदय में चाह, इन वादियों में मिलती है सच्ची शांति की राह। फिल्में आई, दृश्य बने, पर रंग वही पुराने, पहलगाम की सुंदरता में बसते रूप सुहाने। जहां बेताब ने दिल लगाए, वहीं बनी घाटी नामी, कश्मीर की कली भी यहीं मुस्काई बड़ी सलामी। रोजा की प्रार्थना भी गूंजी बर्फीले इन रास्तों में, और सतरंगी रे की धुन बसी वादियों के पन्नों में। फूलों से रंगी धरती है, पर्वत है चुपचाप, ऐसी शांति मिलती यहाँ जैसे हो रहा प्रभु का जाप। सूरज जब ढलता धीरे, रंग बिखेर दे अनेक, चिनारों के पत्ते जैसे कर रहे प्रेम का अतिरेक। हर पल, हर छवि यहाँ की मन को देती विश्राम, ऐसा लगता सच में जैसे धरती का यही हो पावन धाम, धरती का यही हो पावन धाम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया वंदना जी। प्रतिभागियों का उत्साह और उमंग देखकर मन अभिभूत हो गया। मुझे लग रहा है कि अगले प्रतिभागी और ज्यादा जोश के साथ आएंगे, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रृंगार रस के तीसरे और अंतिम प्रतिभागी निर्मला साबू जी को, जो गुरुग्राम से हैं। निर्मला जी, आपको अनम्यूट किया है। आप मुझे सुन रही हैं? जी सुन रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? एक मिनट, वीडियो नहीं आ रही है, एक मिनट। वीडियो नहीं आ रही है मेरी वीडियो नहीं आ रही है इसमें। स्टार्ट मेरी वीडियो। हेलो, अभी स्टार्ट हुआ? आ गई ना? हाँ जी, अब वीडियो आ गया है। अब वीडियो आ गया। जी आंटी। जी जी जी, आ गए। जय महेश। मेरी ये कविता सौंदर्य रस के अंतर्गत है, जिसमें पहलगाम की सुंदरता और वहां हुआ आतंकी हमला दर्शाया गया है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। अभिन्न भाग है भारत का जो कश्मीर कहलाता है, देश विदेश में अपनी सुंदरता से जाना जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर, डल झील का क्या कहना, पहलगाम की सुंदर। हेलो, सुन रही हैं आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, आप सुनाइए निर्मला जी। पहलगाम की सुंदरता लेती मन का मोह सदा, चीड़, चिनार और देवदार के वृक्षों से ये ढकी हुई ऊंची नीची सुंदर घाटियां आकर्षण का केंद्र बनी। ढके बर्फ से पेड़ और पत्ते, घाटियां भी है बर्फीली,
तभी तो वेस्टर्न वैली को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि मिली। आनंद बैठे पर्यटक सारे घाटी का लुत्फ उठा रहे। अकस्मात चल पड़ी गोलियां, दौड़ भाग को दौड़ रहे थे। बड़ी क्रूरता से आतंकियों ने धुआंधार फायरिंग कर दी। 22 अप्रैल को 26 मासूमों की वेस्टर्न वैली में जान ही ले ली। धर्म पूछकर चुन चुन कर एक एक हिंदू को मारा। हुआ बड़ा अन्याय हादसा, कभी नहीं ये भूलने वाला। श्रद्धा जली सभी मृतकों को, पूरे महेश्वरी समाज की। कभी घटे ना ऐसी घटना, देश और विदेश में कहीं। जय माता। धन्यवाद निर्मला जी, बहुत ही सुंदर आपकी कविता। आपने सौंदर्य रस में हिडोले लेते हुए सभी का मन प्रसन्न कर दिया। सौंदर्य रस का इतना सुंदर व्याख्यान देखते ही बनता है। रस का अर्थ होता है आनंद, लेकिन आवश्यक नहीं कि प्रत्येक काव्य सुनकर हमारा मन आनंदित ही हो। रसों में एक रस है विभत्स रस। विभत्स रस एक काव्य रस है जो घृणा और जुगुप्सा उत्पन्न करता है। यह रस अक्सर हम दुखद और भयानक दृश्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग करते हैं। रस के इस रूप का वर्णन करने के लिए हमारी प्रथम प्रतिभागी श्रीमती सुनैना लोहिया जी लुधियाना से। सुनैना लोहिया जी। हाँ जी। हम दूसरों को सेकंड को ले लीजिए पहले, मैं जब तक उनको फोन लगा देती हूँ। हाँ जी, तो दूसरे हैं अपने अबोहर से अरुणा जी पेड़ीवाल। सभी पार्टिसिपेंट से हैंड रेज करवा लीजिए ताकि आसानी हो जाए उसमें अनम्यूट करने में। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। लेट्स स्टार्ट। हरी भरी वादियां, सुंदर ये नजारे, कल कल बहते झरने मन को प्यारे। कहते हैं इसे धरती का जन्नत, जहाँ जर्रे जर्रे में बसता है मेरे महादेव का रूप अनंत। पर बदल गई है सूरत तेरी कुछ इन बीते सालों में। गोलियों और बारूदों की गूंज बदली है डर की काली छायों में। वक्त खुशी का गए थे बिताने, वक्त खुशी का गए थे बिताने, हसीन वादियों के पल थे सुहाने। तभी चीखों से कहर उठा हिंदू, मजहबी आतंकियों के चढ़े निशाने। क्रूरता का यह मंजर देखकर, क्रूरता का यह मंजर देखकर खून खोहल रहा है मन के भीतर। लाशें बिछी थी वहां पर बेशक, लाशें बिछी थी वहां पर बेशक, उनकी नजरों में हिंदुओं की, पर थी वो हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों के बंधुओं की। कहीं माई का लाल गया तो कहीं बहन का भाई, कहीं माई का लाल गया तो कहीं बहन का भाई। सुहागिनों की सेज उजाड़ी, सुन्नी कर दी कलाई। मेहंदी व सिंदूर से खेली, दरिंदों ने खून की होली। सेना की भर्ती में वे बख्शक, मिटा गए हर हिंदू की बोली। एक पल में छा गया सन्नाटा, धर्म के नाम पर काटा और बांटा। खिलखिलाती धूप की जगह पसरा है घोर अंधेरा। प्राकृतिक सौंदर्य की जगह अब है आतंक का पहरा। राम रहीम की धरती पर ऐसा दुस्साहस हुआ है, राम रहीम की धरती पर ऐसा दुस्साहस हुआ है। चुन चुन कर मारा गद्दारों को, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी सिंदूर को बारूद
बनाया है हमने। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी होती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर अरुणा जी, आपने सच में ज्ञान सिद्धा समिति के अंतर्गत इस प्रतियोगिता में आपके जोश ने इस हमारी प्रतियोगिता को एक साकार रूप दे दिया। रस श्रोताओं को कला के साथ साथ भावात्मक रूप से भी जोड़ते हैं। तो इस श्रृंखला को कटिबद्ध करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुनैना जी लोहिया को लुधियाना वो से। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं रिम्पी, सुनैना अच्छा। जी। हाँ, तो फिर हम तब तक अपने रेवाड़ी से सीमा जी महेश्वरी को ले लेते हैं, जो हमारे इसके तीसरे प्रतिभागी हैं। नहीं, रिम्पी जी को बोलते हैं, एक बार अनम्यूट करें। मैं अनम्यूट हो चुकी हूँ। सुनैना जी मेरी को आवाज आ रही है? हो गए? ठीक है, ओके। हाँ, यस मेरी यस, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो सुनैना जी लोहिया आप अपनी विभत्स जी, रस की काव्य लेके आ रहे हैं। जय महेश। पहलगाम के विभत्स मंजर को दर्शाती मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। शादी का जोड़ा लाल लाल, माथे का सिंदूर लाल लाल, बाकी था जो देखना वो पति के खून का रंग था लाल। बैसरन घाटी पहलगाम की सैलानियों को खूब लुभाती थी, कहाँ सोचा था उसने एक दिन उसकी मृतशैया बन जानी थी। मानवता के आतंकी क्रूरों ने अपनी औकात दिखा दी है, पल भर में ही इंसानों की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी है। हिंदू मुसलमान का फर्क कौन सा मजहब सिखाता है, हिंदू होने की सजा है मौत, आतंकी यही दर्शाता है। आतंकी का धर्म नहीं यह हमको सिखलाया है, धर्म पूछकर मारी गोली, कलमा नहीं जो पढ़ पाया है। मुसलमान हूं कहकर जिसने बचना चाहा था, सीने में खाई गोली उसने, क्योंकि खतना नहीं करवाया था। काटूंगा मैं मारूंगा भीषण विध्वंस मचाऊंगा, नहीं बख्शूंगा हिंदुओं को जिहाद इस्लाम फैलाऊंगा। चिथड़े चिथड़े शव खून से सनी लाशों का लगा दिया अंबार, खौफनाक खूनी खेल खेल कर चला गया आतंकी उस पार। लाल मेहंदी वाले हाथों से लाश जिसने अपने पति की उठाई है, राखी का मतलब मिट गया, उस बहन ने दी अपने भाई को अंतिम विदाई है। ए पहलगाम, ए पहलगाम, अब तुम्हारी घाटी में खून की नदियां बहती हैं, यहाँ की अब हर एक सांस में दर्द मौत झलकती है। सच में आतंकी का कोई धर्म नहीं है होता, बस मरने के लिए हिंदू होना जरूरी है होता, हिंदू होना जरूरी है होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सुनैना जी, पहलगाम के दृश्य को इतना साकार रूप देने के लिए और सभी श्रोताओं को भाव विभोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना जी। अब मैं अपनी तीसरी प्रतिभागी सीमा महेश्वरी जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि रेवाड़ी से हैं। जय महेश। जय महेश। दुष्टों शैतानों को धर्म पूछ कर मारी डाला, निर्दोष नौजवानों को लहू लुहान बेजान पड़े थे, उनसे सना हुआ मैदान, फौजी वर्दी पहन कर आए वो धोखेबाज आतंकी हवान। बैसरन घाटी पहलगाम में देखा विभत्स अत्याचार, 22 अप्रैल 2025 के दोपहर, वार था मंगलवार। सुंदर शांत वातावरण में हाहाकार, 4 लाशें पड़ी थी, बस रुदन और चित्कार। रोती सदकती अबलाओं ने उन भेड़ियों से पूछ लिया, क्या गलती की हमने जो माथे का सिंदूर मिटा दिया। मेरे पापा, मेरे पति, मेरे भाई को क्यों मारा धोखे से। भद्द आवाज चिल्लाती नारियों ने क्या क्या नहीं कहा गुस्से से। जल्लाद भी अपराधी को ऐसा नहीं देता सजा, जल्लाद भी अपराधी को देता नहीं ऐसे सजा। निर्दयता का नंगा नाच कैसे देख रहा खुदा, इस हिमाकत का तोड़ जवाब देना होगा। हम रो रही हैं तो भी रोना होगा। गुस्से में था देश, दुश्मन को सबक सिखाना है, इन तालीमों को अब छुपने दिया जाना है। उन हारों के बलिदान को यूं जाया नहीं होने देंगे, आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। कुछ दिन बाद सारी दुनिया को पता चल गया, सिंधु जल समझौता तोड़ भारत ने सबक दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने बदला लिया, दुश्मन के आतंकी को
तहस नहस कर पहलगाम का सब नहीं सुरक्षा और बढ़ाएं, बेटे और बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलवाएं। घर के बेटियों को चुन चुन कर ढूंढा जाए, लालच में ना बिके कोई, यह सिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत ही बढ़िया। आपने इस कथन को सत्य ही कर दिया कि जो रस हैं वो श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। अब इस प्रतियोगिता में हमारा मनोबल बढ़ाने और आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं रितु जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और आगे के रसों का परिचय देकर हमारे प्रतिभागियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को आगे का रूप दें। मेरा नाम रितु माहेश्वरी है। आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। आपने श्रृंगार रस और विभक्त रस के बाद अब हम तीसरी प्रतियोगिता करुण रस की ओर अग्रसर करते हैं। करुण रस वेदना की अभिव्यक्ति के भाव को व्यक्त करने वाला रस है। तो पहले प्रतिभागी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नीलम मुंदड़ा गुरुग्राम से। नीलम मुंदड़ा। बेटा एक और जय महेश, मैं नीलम मुंद्रा करुण रस की प्रतिभागी। मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। करुण भरी ऑपरेशन सिंदूर की कविता है, करुणा भरी ऑपरेशन सिंदूर की कविता है। कई घरों को उजाड़ जाने मेहंदी सिंदूर छिन जाने की कविता है। कई घरों के उजड़ जाने मेहंदी सिंदूर छिन जाने की कविता है। पहलगाम की वादियों में फैल गई खामोशी, पहलगाम की वादियों में फैल गई खामोशी। ठहर गई धूप और कांप रही थी रोशनी, ठहर गई थी धूप और कांप रही थी रोशनी। कई माँ के आंचल का छिन गया संसार, कई माँ के आंचल का छिन गया संसार। बहन बेटियों के सुहाग का उजड़ गया लीलार, बहन बेटियों के सुहाग का छिन गया उजड़ गया लीलार। धर्म पूछकर मार रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं, धर्म पूछकर मार रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं। खुद को रब का बंदा कहते क्या उनका कोई धर्म नहीं, खुद को रब का बंदा कहते क्या उनका कोई धर्म नहीं। धरती पर जो लहू बहा वो केवल लहू नहीं था, धरती पर जो लहू बहा वो केवल लहू नहीं था। हिंदुस्तानी बहनों के सिंदूर का चीर हरण था, हिंदुस्तानी बहनों के सिंदूर का चीर हरण था। सिंदूर मिटा हौसला नहीं टूटा, सिंदूर मिटा हौसला नहीं टूटा। हर माँ की आंखों से अंगार फूटा, हर माँ की आंखों से अंगार फूटा। और अब ये दो लाइनें उन माँ बहनों के हौसला बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपार दुख भोगा 22 अप्रैल को। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बना शौर्य की भाषा है, ऑपरेशन सिंदूर हमारा बना शौर्य की भाषा। भारत की धरती ने भी देखी न्याय की आशा, भारत की धरती ने भी देखी न्याय की आशा। बहनों का सिंदूर हमारा नहीं होगा व्यर्थ, बहनों का सिंदूर हमारा नहीं होगा व्यर्थ। जन जन की शपथ है इस आतंक का होगा अंत, जन जन की शपथ है इस आतंक का होगा अंत, इस आतंक का होगा अंत, इस आतंक का होगा अंत। जय हिंद, जय भारत, जय महेश। बहुत सुंदर भाव से नीलम मुंदर जी ने अपने भाव को व्यक्त किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हम आगे की ओर चलते हैं और दूसरे प्रतिभागी को अपने भाव को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पुष्पा शारदा अबोहर जी को। पुष्पा शारदा अबोहर जी। जय महेश। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। पहलगाम की करुणामयी घटना को शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है
आप सब मेरे मन के भाव जरूर पहुंचेंगे। 22 अप्रैल की भोर, पहलगाम की हंसी वादियां खिलखिला रही थी, झिलमिला रही थी, आए हुए सैलानियों संग गुनगुना रही थी, मुस्कुरा रही थी। वह सरन में दिलकश समा था, वह सरन में दिलकश समा था, मौसम भी खुशनुमा था। आने वाले खौफनाक मंजर का किसी को कहाँ गुमा था। आए कुछ नर पिशाच, लगाई आतंक की ऐसी ज्वाला, इंद्रधनुष से सजी धरती को लाल रंग से रंग डाला, लाल रंग से रंग डाला। हंसते खिलखिलाते चेहरों पे छा गया स्तब्ध मौन, हंसते खिलखिलाते चेहरों पे छा गया स्तब्ध मौन। जिंदगी और मौत के दरमियां धर्म कहाँ से आ गया, जिंदगी और मौत के दरमियां धर्म कहाँ से आ गया। पल में कितने हुए अनाथ, कितनों का पल में मिटा सिंदूर। नव विवाहिता झांक रही नभ में, पूछे ईश्वर से अपना कसूर। खुशियों की जगह छाया मौन, खुशियों की जगह छाया मौन, किस्मत से जिरह करेगा कौन। बदली सा मातम चारों ओर है फैला, वादी भी, मौसम भी, मन भी, सब कुछ है मैला। जिंदगानी जो रोशन थी झिलमिल, पल में ही वो मंजर हुआ बोझिल। जिन अखियों ने सजाए थे सपने, वो ही सूनी अखियां ढूंढे अब अपने। फिर भी हम उठ खड़े होंगे, जीवन फिर चलेगा, सुनहरा स्वप्न फिर से पलेगा। शहीदों को करते हैं शत शत नमन, हम भारतवासी लेते हैं ये प्रण। आतंक के पथ पर न रुके थे न रुकेंगे, प्रगति के पथ पर न रुके थे न रुकेंगे। आतंक को हम न सहेंगे न सहेंगे। बदला आतंक का हमने लिया भरपूर। जय भारत की सेना, जय ऑपरेशन सिंदूर, जय ऑपरेशन सिंदूर, जय भारत। बहुत सुंदर भाव। पुष्पा शारदा जी ने अपने भाव को बहुत सुंदर, अच्छे से, बहुत अच्छे भाव को व्यक्त किया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हम तीसरी प्रतिभागी जो करुण रस के भाव को अपने मोती की माला में पिरोकर लाई और भाव को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ लक्ष्मी बिहानी लुधियाना से। लक्ष्मी बिहानी जी लुधियाना से। जय महेश। जय। 22 अप्रैल का था वो काला दिन जब कश्मीर की घाटी में लोग अपना समय बिता रहे थे। कोई मस्ती, कोई घुड़सवारी, तो कोई खा पी रहे थे। किसे पता था थोड़ी देर में क्या होने को है, हंसते खेलते परिवार बिखरने को है। 5 दरिंदों ने मिलकर एक दर्दनाक घटना को दे डाला अंजाम, बिना सोचे समझे कि क्या होगा उसका परिणाम। देखते ही देखते चंद मिनटों में उन आतंकियों ने ऐसा खेल खेला, पिस्तौल निकालकर गोलियों का लगा दिया रेला। पत्नी के सामने पति को मारी थी गोली, ऐसे कैसे खेल गए वो आसानी से खून की होली। जब पर्यटकों के द्वारा सामने आई सारी बात, उनके आंसू देखकर, चीख पुकार सुनकर सारा देश खड़ा हुआ उनके साथ। हर जगह करुणा रस फूटा, रोए बिन कोई नहीं छूटा। जिसे न पढ़ना कलमा आया, उसे ही पल में मार गिराया। धर्म की लेकर आड़ शत्रु ने देखो क्या आतंक मचाया। किसी ने अपना भाई खोया, कोई अपने पति को रोया। ऐसा निर्मम दृश्य दिखाकर बर्बरता का बीज था बोया। उन दरिंदों ने जो की थी गुस्ताखी, उसके लिए उन्हें कभी नहीं मिलेगी माफी। बिना किसी गलती के गोलियों से भून डाला था वह किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की मांग का सिंदूर था। उस पल उन पर जो बीती होगी, उसका लेखा चोखा कैसे लेंगे हम और आप। सूनी रह गई किसी की राखी, उजड़ गई थी किसी की मांग। लेने को प्रतिशोध शत्रु से अभियान चलाया तब सिंदूर। लाज बचाई हिंदुस्तान की, लक्ष्य नहीं था अब कुछ दूर, लक्ष्य नहीं था अब कुछ दूर। जय हिंद, जय महेश। बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर अपने भाव को व्यक्त किया है और मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए अब हम वीर रस की ओर चलते हैं। हमारा चौथे रस की ओर हम अग्रसर करते हैं। मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ,
मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ वीर रस के ऊपर। मैं भारत का गौरव हूँ, मैं भारत का गौरव हूँ, जवान जो सरहद पर डटे हैं, जवान जो सरहद पर डटे हैं, उनके हौसलों से ही हम चैन की सैर करते हैं, उनके हौसलों से ही हम चैन की सैर करते हैं। सीमा पर जब बादल छाए, सीमा पर जब बादल छाए, दुश्मन ने फिर आंख दिखाए, सीमा पर जब बादल छाए, दुश्मन ने फिर आंख दिखाए, भारत माँ के वीर सपूतों ने, भारत माँ के वीर सपूतों ने फिर से अपने वचन निभाए, फिर से अपने वचन निभाए। तो चलिए अब हम पहले प्रतिभागी को मैं अपने भाव व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शकुंतला बागड़ी फरीदाबाद से, शकुंतला बागड़ी फरीदाबाद से। ऋतु जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को ले लीजिए पहले, क्योंकि शकुंतला जी पार्टिसिपेंट हैंड रेज करवा लीजिए ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। हैंड रेज, मेरे आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ स्टार्ट कीजिए जय शकुंतला जी। महेश। मेरी कविता का शीर्षक है अनमोल सिंदूर। अभी एक दिन हृदय विदारक घटना घाटी में घटी, मानवता को देखा कैसे वो धर्मों में बटी। पहलगाम की सुंदर घाटी में शोणित बिखरा देखा, आक्रांताओं को मांगों का सिंदूर बड़ा अखरा देखा, आतंकियों को मांगों का सिंदूर बड़ा अखरा देखा। छीना कितने मासूमों का कोर निवाला भी मुंह से, और बर्फ से ढकी चोटियों को भी लाल किया खून से, और बर्फ की ढकी चोटियों को भी लाल किया खून से। कितनी गोदी सूनी कर गए, कितनी माएं बिलक गई, कितनी गोदी सूनी कर गए, कितनी माएं बिलक गई। पूरे भारत के लोगों की भीगी आंखें छलक गई। जब कुछ क्रूर आतंकियों ने उन लोगों पर वार किया, जब कुछ क्रूर आतंकियों ने उन लोगों पर वार किया, सैलानी लोगों से उनका धर्म पूछकर मार दिया। दुनिया ने देखा कुछ बेटे चिर निंद्रा में लेट गए, कितने परिवारों की खुशियां पल भर में ही मिट गए। उन्हें चुनौती दी है, उन्हें चुनौती दी है, उनने भारत भू को अभी खोलता देखेंगे वो जनमानस के भी खूं को। उन वहशी हत्यारों ने इस धर्म धरा को नोच लिया, उन वहशी हत्यारों ने इस धर्म धरा को नोच लिया। उन पर वार नहीं होगा ये जाने कैसे सोच लिया, उन पर वार नहीं होगा ये उन्होंने कैसे सोच लिया। उन आतंकी लोगों ने लक्ष्मण रेखा को लांगा है, अपने कुत्सित जीवन का भी अंत हमी से मांगा है, अपने कुत्सित जीवन का भी अंत हमी से मांगा है। भारत की सेना अब उनके घर में घुसकर ठोक रही, भारत की सेना अब उनको घर में घुसकर ठोक रही। दुनिया के ठेकेदारों की कौम हमें अब रोक रही। इन बहनों की उजड़ी मांगों का बदला लेकर आए हैं, इन बहनों की उजड़ी मांगों का बदला लेकर आए हैं, और कीमते सिंदूरों की उन्हें बता कर आए हैं, और कीमते सिंदूरों की उन्हें बता के आए हैं। जय हिंद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर शकुंतला जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हम आगे की ओर चलते हैं। वीर रस की दूसरी प्रतिभागी को मैं आमंत्रित करती हूँ सीमा राठी अबोहर जी को, सीमा राठी अबोहर जी। सीमा जी हैंड डाउन कर दीजिए, आपके आगे हैंड आ रहा है। हाँ ठीक है।
स्टार्ट कीजिए सीमा जी। हाँ, अनम्यूट नहीं हुए अभी सीमा जी आप। हाँ, हो गया, अब हो गया। जय महेश। मेरी कविता का शीर्षक है सिंदूर का सम्मान। हम वो हैं जो मंदिर में दीप जलाते हैं, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम वो हैं जो दिया दान भूल जाते हैं। हम वो है जो मिला सम्मान भूल जाते हैं, पर अपना अपमान नहीं भूलते। इसीलिए वज्र बनकर युद्ध में दुष्टों का संहार करते हैं। हिंदू ना हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है। हिंदू ना हथियार उठाए तो समझो शांति की पुकार है। पर जब भारत जागे तो महाकाल का अवतार है। पर जब भारत जागे तो महाकाल का अवतार है। ना हम छल करते हैं ना पीठ पीछे वार, ना ही करते निर्दोष का संहार। कार्रवाई केंद्रित करते हैं नपा तुला प्रहार। हम सीना तान के लड़ते हैं, यही है हमारी पहचान। हर मंदिर का घंटा रण का संकेत है। हर सैनिक की रगों में देशभक्ति का भेद है। हमारी चुप्पी को मौन मत समझना, जब ज्वाला उठी तो इतिहास नया रच देंगे। ये सिंदूर हमारी माँ का अभिमान है, जिस पर आई आंच तो संग सारा हिंदुस्तान है। ना ये सिर्फ रंग है, ना है सिर्फ श्रृंगार, ये है भारत माता का स्वाभिमान, और हर हिंदू को है इस पर नाज। ऑपरेशन सिंदूर नारा नहीं, ये है माँ बहनों के मान की पुकार। सीने पर वार सहकर भी वीरों ने की जय जयकार। भारत माता की जय। बहुत सुंदर भाव से आपने वीर रस की प्रस्तुति की है, बहुत सुंदर। मैं आपका तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करती हूँ। अब हम तीसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, वाणी माहेश्वरी लुधियाना से। वाणी माहेश्वरी लुधियाना। जी, आवाज आ रही है जी मेरी? हाँ जी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वीरता दिखाने वाले जांबाजों की वीर गाथा से ओतप्रोत मेरी कविता, जिसका शीर्षक है लाल रंग रक्त का और है सिंदूर का। जहां चांद उतरता झीलों झीलों, फूल महकते मीलों मीलों, जहां पर्वत गीत तराने गाएं, आइए आपको पहलगाम ले जाएं। शांति की गोद में बसा एक स्वर्ग धाम, भंग हुई शांति मचा ऐसा कोहराम, गूंज उठे बारूदों के स्वर, निहत्थे मासूमों पर बरसा कहर। मचा मौत का हाहाकार, छा गया एक अंधकार, अंधेरों में जली फिर हौसले की मशाल। मेरे देश की हर नारी हर बच्चा बना वीरता की मिसाल। दहल उठी जमीन गरज उठा आसमान, हर दिल ने बोला जय भारत माँ। चमक उठी वर्दी में दो बिजलियां, एक थी सोफिया दूसरी व्योमिका। एक थी रूप माँ दुर्गा दूसरी चंडिका, लहराया तिरंगा गर्व से हर संकट में गई टकरा। शेरों सी गरजी रण में दोनों और रू दुश्मन की दी कंपा। रचा इतिहास गौरव का लिखी शौर्य गाथा, इन पन्नों का शीर्षक इन पन्नों को शीर्षक ऑपरेशन सिंदूर मिला था। मेरे माथे का सिंदूर बना शौर्य की तस्वीर, जो रंग था छलका अमन भूमि पर बना रण की लकीर। मेरे माथे के सिंदूर का रंग है प्रेम और सम्मान, रणभूमि में सिंदूर का रंग है वीरता और अभिमान। नमन इस मातृभूमि को, मेरा देश महान, मेरा भारत महान। जय हिंद, जय महेश। बहुत सुंदर प्रस्तुति वीणा माहेश्वरी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति की जो आपने अपने भाव को व्यक्त किया। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हम श्रृंगार रस, विभक्त रस, करुण रस और वीर रस के सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर तरह से अपने अपने भाव को व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे संचालन के लिए मैं अन्नू सोमानी जी से आग्रह करती हूँ कि वह कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर जाए। अन्नू सोमानी जी। धन्यवाद रितु जी, बहुत सुंदर संचालन आपके और पूजा जी द्वारा किया गया।
आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने पहलगाम आतंकी हमले से पहले का दृश्य जो हमने श्रृंगार रस के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, उसके बाद जो वहां जो आतंकियों का विभत्स रूप लोगों ने देखा, उसके बारे में हमने उस रस के माध्यम से जाना। उसके बाद करुण रस, जो सफर किए हैं, जो जिनके परिवारों में ये घटना घटी है, और जो हमने भी सफर किया है कि हमारे देश के, हमारे हिंदू परिवारों में ये घटना घटी है, तो उसके लिए हमने रस का आनंद लिया करुण रस के माध्यम से। और इसके बाद हमने वीर रस की, हमारी सेना की जो वहां पे किया गया, आतंक के ऊपर जो प्रहार किया गया, उसको भी हमने देखा। जब तक जजमेंट होता है, हमारे निर्णायक गण अपना निर्णय सुनाते हैं, तब तक आप सभी के लिए जो कुछ हमारी दो बहनें हैं, पूजा जी और रितु जी, आपके लिए कुछ सवाल लाई हैं। जजमेंट दीदी, आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को कितना समय लगेगा? वी आर रेडी विद द रिजल्ट, हम तैयार हैं परिणाम के साथ। ओके, ठीक है। तो पहले मैं प्रभा दीदी को निमंत्रण दूंगी कि पहले आप आए। प्रभा दीदी जी। जस्ट एक सेकंड, मैं फैन बंद करके आ रही हूँ। फैन किया। बहुत शानदार और जानदार प्रस्तुतियां रही। रोमांच हो उठा। पहलगाम की वादियों में जो नरसंहार हुआ है, वह बिल्कुल उनके सामने घूम गया। कविताओं में श्रृंगार, करुण, वीर और विभत्स रसों के झरने बह उठे। सभागार इन रसों से लिप्त हो गया। सबसे पहले श्रृंगार रस का वर्णन हमारे सामने आया। आतंक से पहले की शांति, कश्मीर की सुंदरता, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों की मधुर स्मृतियों ने श्रृंगार रस की उत्पत्ति की। कश्मीर की वादियों में पति पत्नी के आलिंगन ने प्रणय की छटा बिखेरी। झरनों, पर्वत, झील, बर्फीली वादियां जीवंत हो उठी। शीतल बयार में जो बह फैला हुआ रहा, वह दूर हो जाए, ये संदेश कविताओं में दिया गया। फिर उस प्रेम का छिन जाना, विरह में बदल जाना, श्रृंगार रस को करुण भाव में बदल देता है। बर्फ की चादर ओढ़े घाटी अब आंसुओं से भीग रही है। दूसरा रस हमारे सामने आमुख आया, विभत्स रस। निर्ममता से किए गए नरसंहार, क्रूरता क्रूरता का मंजर, लहूलुहान शरीर, टूटी सुहाग की चूड़ियां, लुटे हुए सिंदूर, विलाप करती अर्धांगिनियां, इन दृश्यों ने भयावह चित्र खींचे और विभत्स रस को उत्पन्न किया। लाशों पर नाचती थी हवाएं, इंसानियत चीखती रही पहलगाम में। तत्पश्चात आया हमारा करुण रस। कविताओं में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या, अचानक जीवन का मौत की गोद में समा जाना, बच्चों की चीखें, पत्नियों का विलाप, उजड़े घर परिवार, ये सब ने करुण रस को जागृत किया। जो कल तक हंसते थे, आज लाशों में ढूंढे जाते हैं। हमारा चौथा रस था वीर रस। जब लोग प्रतिकार के लिए उठ खड़े होते हैं, सैनिक मोर्चा संभालते हैं, तो वीर रस उत्पन्न होता है। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का भाव बहता है। जैसे सीमा से आ गया बुलावा, चले जोश में सेनानी। सीमा से आ गया बुलावा, चले जोश में सेनानी। नहीं बचेगा दुश्मन कोई, सबने मन में है ठानी। सीमा से आ गया बुलावा, चले जोश में सेनानी। नहीं बचेगा दुश्मन कोई, सबने मन में है ठानी। एक के बदले 100 मारेंगे, माँ का कर्ज चुकाएंगे। भारत माँ के बेटे हैं हम, अपना फर्ज निभाएंगे। भारत का सैनिक सीमा पर कभी अकेला नहीं लड़ा। ध्यान दीजिए, भारत का सैनिक, हम युद्ध में नहीं जाते हैं, लेकिन वीर सैनिकों के साथ हम किस रूप में खड़े रहते हैं, वह वर्णन है। भारत का सैनिक सीमा पर कभी अकेला नहीं लड़ा। कुनबा गली गांव कस्बा फिर साथ समूचा देश लड़ा। भारत का सैनिक सीमा पर कभी अकेला नहीं लड़ा। अम्मा के आशीष लड़े।
दादी के आशीष लड़े बाबा का गर्व गुमान लड़ा, दादी के आशीष लड़े दादा का गर्व गुमान लड़ा, बहना की राखी भाई का स्नेह और सम्मान लड़ा। कहने को वीर सैनिक वहां पर तैनात हैं, लेकिन पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र, पूरा देश उस समय युद्ध की घड़ियों में साथ होता है। बच्चों की मुस्कान लड़ी, बच्चों की मुस्कान लड़ी, दादा दादी का नूर लड़ा, लेकिन सबसे आगे मंगल सूत्र और सिंदूर लड़ा। पहलगाम संसहार जैसी घटना में करुणा और विभत्सता के साथ साथ वीरता और खोए हुए प्रेम की गूंज भी होती है। यही विविध रसों की शक्ति है जो कविता को भावनात्मक रूप से पूर्ण बनाती है। 4 रसों में विभक्त आज के प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। भाषा, भाव, शब्द, चेहरे के हाव भाव, हस्त संचालन, रोष, क्रोध, करुणा और आत्मविश्वास सराहनीय है। सभी की कविताएं शानदार थी, जानदार थी, बस थोड़े से अंतर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हो जाते हैं। तो मैं अब ये मेरी बहन हमारी शशि जी लाहोटी और मेरा मिलकर यह मैं वापस दोहराऊंगी। सबकी कविताएं जानदार थी, शानदार थी, पर थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है और हमें आदेश का पालन करना पड़ता है कि हमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बताना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो चले हम बताएं। शशि जी चलूं आगे फर्स्ट डिक्लेयर करने? जी हाँ जी, तो हमारा पहला रस था श्रृंगार रस। इसमें मेरी और शशि जी की, हम दोनों की सहमति है। प्रथम विनर है वंदना जाजू। बहुत सुंदर हाव भाव, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत बढ़िया कश्मीर का इन्होंने वर्णन किया। बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत बढ़िया। फिर कहूंगी सबका अच्छा था, लेकिन थोड़े का फर्क ना पहला, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बना देता है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई हमारी वंदना जी। बहुत थैंक यू। सुंदर परफॉर्मेंस था आपका और आपने पीछे दृश्य भी बड़े अच्छे से दिखाए थे। तो अब सेकंड आप बताएं विभत्स रस में शशि जी। जी तो वही बात है कि थोड़ा थोड़ा जो फर्क होता है वो होता है, बाकी तो सबकी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक। और पिछले आधे एक घंटे से हम लोग पूरे कश्मीर की वादियों में घूम रहे हैं। कभी विभत्स रस से हम भयभीत हो रहे हैं, तो कभी वीर रस से हमारे अंदर वीरता आ रही है, कभी करुण रस से हमारी आंखों में अश्रुधार बह रही है, तो कभी वहां के श्रृंगार से हम मतलब मन आकर्षित हो रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया तो वही है। तो मैं श्रृंगार रस पे आपको एक झलकी दिखाती हूँ कि हमारी मतलब जब एक रस हमको बोला जाता है, छोटी सी बात कहती हूँ कि अगर जो रस बोला जाता है हमको 100% उसी रस में अगर डूब के लिखें तो उस रस की पूरी वो होती है। अपने अगर पूरी कहानी लिखेंगे तो आपको जब एक रस दिया गया है तो उसी रस में अगर हम डूबे, अगर श्रृंगार दिखाना तो सिर्फ श्रृंगार ही श्रृंगार दिखाओ, क्यों वहां विभत्स और करुणा दिखाते हो। तो ये मेरी एक छोटी सी जस्ट एक सलाह है कि अपने आगे भी भाग लेते हैं तो अगर आपको विशेष रस दिया गया है तो आप उस विशेष रस से जुड़े रहें। तो और आगे अपने भविष्य में जब इस तरह की प्रतियोगिता होती है तो अपने उसमें और अच्छा कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी सलाह है। मैं श्रृंगार रस पे आपको मेरी लिखी हुई पंक्तियां सुनाती हूँ। तो मैंने इसमें कहीं वो चीजें नहीं लिखी कि कोई आतंकवादी आए, ये आए, सिर्फ वहां की खूबसूरती बताई है। प्रयास किया, मैं नहीं कहती मैं सही हूं, पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि धूप सुनहरी प्रभा संगले हिमगिरि वंदन को आती, धूप सुनहरी प्रभा संगले हिमगिरि वंदन को आती, सुरमई सांझ लगे सुहानी झेलम कल कल बतियाती, सुरमई सांझ लगे सुहानी झेलम कल कल बतियाती, बर्फीली चोटी से झांके नवल रश्मियां दिनकर की, बर्फीली चोटी से झांके नवल रश्मियां दिनकर की, हरी घास की चूनर ओढ़े सजी घाटियां दुल्हन सी,
महक गुलाब बसी है कण कण, महक गुलाब बसी है कण कण, सुरभित मन को कर जाती, धूप सुनहरी आभा लेकर हिमगिरी वंदन को आती, सुरमई सांझ लगे सुहानी, झेलम कल कल बतियाती। और वहां का दृश्य देखिए कि कहे चिनार प्रेम की भाषा, श्याम कहे जो राधा से, वहां प्यार ही प्यार बसा है कि कहे चिनार प्रेम की भाषा, श्याम कहे जो राधा से, उतरा जैसे स्वर्ग धरा पे दिव्य अलौकिक आभा से, चंद्र किरण झांके झीलों में, चंद्र किरण झांके झीलों में, निशिका जल बन कर छाती, धूप सुनहरी आभा लेकर हिमगिरी वंदन को आती, धूप सुनहरी प्रभा संग ले हिमगिरी वंदन को आती, सुरमई सांझ लगे सुहानी, झेलम कल कल बतियाती। तो हमारे मार्क्स देने में जो एक दो नंबर इधर उधर हैं, उसका कारण बस इतना ही रहा कि जो रस था कुछ थोड़ा सा रस से हट गए, कोई ज्यादा रस से जुड़े रहे, तो बस वही है। तो ये प्रथम रस की मैंने कविता जस्ट पढ़ने की प्रयास किया है। और अब मैं विभत्स रस का परिणाम, मैंने विभत्स में भी लिखा है, अगर आप कहोगे तो बाद में सुना दूंगी। मैंने चारों ही रस लिखे बिल्कुल थे। सुनेंगे दीदी, बिल्कुल सुनेंगे, बहुत सुंदर। हाँ, तो विभत्स रस के लिए सभी की रचनाएं प्रस्तुतियां बढ़िया ही थी। बस वही मार्क्स का है, हमको कहा जाता है कि आपको किसी एक को चुनना है, 3 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। तो विभत्स रस के लिए मैं घोषित करती हूँ नाम, आदरणीय सुनैना लोहिया जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। सुनैना जी हैं क्या, आप सुन पा रहे हैं? सभी की रचनाएं बढ़िया थी, सभी की प्रस्तुतियां बढ़िया थी, बस वही 1-2 मार्क्स का फर्क होता है। तो क्या बहुत बात है, बहुत बधाई आपको। लुधियाना छा रहा है सारा, लुधियाना छा रहा है अभी तो। दीदी देखो, लुधियाना संगठन ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी है। वो हमको ध्यान नहीं है, हम जगह भी नहीं देखे, हम सिर्फ नाम और मार्क्स देखे। वो सुनैना जी ने बहुत बढ़िया जोश पर, बहुत अच्छा। हाँ, अब तीसरे के लिए मैं वापस प्रभा जी को ही कहूंगी कि आगे के रस का विजयी वो घोषित मतलब करें। सुहागन की लाल चुनरी के साथ लाल रंग का खून देखना पड़ा, बड़ा अच्छा वर्णन था आपका। तो चलते हैं आगे हम करुण रस की ओर। करुण रस तो जीवन का आधार है। आज हमारी जो रामायण रची गई, वह भी तो करुण रस पर आधारित है। तो करुण रस मानव को मानव बनाता है। इसमें भी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां थी, बट वही थोड़ा मोड़ा फर्क। तो इसके लिए हम नीलम जी मुंदड़ा को विनर घोषित करते हैं। नीलम जी मुंदड़ा। बहुत बढ़िया, गुरुग्राम संगठन, नीलम जी मुंदड़ा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई नीलम जी आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपकी, और बड़े आत्मविश्वास के साथ आपने बोली। और मतलब जो भावनाएं आप बोलना चाहते हैं वो हम फील करें, वो आपकी रचना की सफलता है। तो हम आपकी भावनाओं के साथ डूब रहे थे, तैर रहे थे, आगे चल रहे थे। जैसे आपने भी बोला, मेरी शशि जी ने भी बोला कि हम फोकस होके लिखें। अगर आपको विभत्स रस मिला है तो विभत्स रस में निमज्जित होके लिखिए। उस समय आप दूसरे रसों को मत ढूंढिए। जो एक आध पार्टिसिपेंट ने किया है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक आध पार्टिसिपेंट बस इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि अगली बार हम इस चीज को इम्प्रूव कर सके। अपने आपको जो फोकस दिया गया उस समय इतना कम है आपके पास, 2 मिनट, तो अपने विषय में आप स्थिर रहें, तो आपकी रचना बेहतर समेट पाएगी। तो चौथी के लिए मैं, हाँ जी, वीर रस के लिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगी रश्मि जी से। जी, वीरस के लिए मैं, वीरस की कविता तो मैं पहले भी आपको सुनाई चुकी हूँ मेरी, तो बाद में वो दूसरी रचनाएं सुना दूंगी। पहले मैं वीरस के विजेता का नाम घोषित करती हूँ, आदरणीय वाणी माहेश्वरी जी। जी जी जी, बिल्कुल ये सर्वसम्मति से, हम दोनों की सहमति से बिल्कुल, बहुत निर्णय हुआ है। मुस्कुराते चेहरे से वीर रस निकाल दिया है इन्होंने। आपने बहुत कुछ कवर किया अपनी रचना में। हाँ, तो आप लोगों को तैयारी करने में भी तो मजा आया होगा। हाँ, वही तो, तैयारी करने में भी पूरे जोश से भरे होंगे, घर में भी जोश फैला होगा। जी नहीं,
प्रभा जी और शशि जी, सबसे पहले नाम ही इन लोगों का ही आया था लुधियाना से। ये भी लुधियाना से ही बिलोंग करती है, अरे वाह। वाणी जी पाकिस्तान लुधियाना से ही है। बहुत बड़ी। इस समय हमारा घर भी ना, जो हम तैयारी कर रहे होते हैं, घर वाले भी उसी तैयारी के साथ हो लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी। बहुत आप अच्छा निर्णय सुना आप रहे हो लोगों का, शशि जी? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आप कुछ कविता सुना रहे थे शशि जी? हाँ, मैं सुना हाँ सकती हूँ। अब कौन सा रस सुनाऊँ? विभत्स और करुण, 2 रस बाकी है। दीदी, विभत्स। नहीं, विभत्स करुण रस सुनाइए शशि जी, करुण रस सुनाइए। करुण रस, चलिए। कि मचा हुआ है हाहाकार, हवाओं में गूंजी चित्कार, बहती नदियों की रुकी धार, मत मारो बस यही पुकार, मत मारो बस यही पुकार। सिसक रही घाटी सारी, आर्तनाद छाया है भारी, डाली डाली करे विलाप, बिछो न सके कोई माप, बिछो न सके कोई माप। खिले फूल मुरझाए सारे, आसमान ने खोए तारे, धरा रक्त से लाल लाल, कोई न बनकर आया ढाल। सूख गया नैनों का जल, सूख गया नैनों का जल, कांप रहे हैं अंबर थल, थम गई सृष्टि जो कुछ पल, खोज रही पीड़ा का हल, खोज रही पीड़ा का हल। छोटी सी पंक्तियां लिखी थी मैंने वीरस पे, नहीं वीरस नहीं है, सॉरी, करुण रस पे। शशि जी ने अलग अलग रसों पर बहुत सुंदर अपनी भावनाएं रखी। आइए जरा एक बार पूरे नव रसों को हम एक जैसे कागज में सागर भरते हैं उस तरह से करें। श्रृंगार से खिली बगिया, मन में मधुर उमंग। श्रृंगार से खिली बगिया, मन में मधुर उमंग। हास्य रस की फुहार से हंसी बने तरंग। करुण बहाए आंसुओं की दर्द भरी कहानी, करुण बहाए आंसुओं की दर्द भरी कहानी। रौद्र जले ज्वाला बन करे शत्रु की समाप्ति ज्ञानी। वीर बढ़े रणभूमि में साहस की हो झलक, वीर बढ़े रणभूमि में साहस की हो झलक। भयानक डराए तम को लगे जैसे मृत्यु का पलक। विभत्स दिखाए विकृति को सच्चाई का हो प्रकाश। अद्भुत चकित कर दे मन को जैसा कोई अलौकिक प्रकाश। शांत रस में डूबा मन, शांत रस में डूबा मन, पाए आत्मा का ठिकाना। नव रसों की इस धारा में है जीवन का छिपा खजाना। बस इस तरह बहुत से। दीदी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरे नवरस को पिरो दिया। बहुत सुंदर। अब दीदी समापन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि हमने प्रतियोगिता तो ऑलरेडी रखी थी, इसके साथ ही आप लोग दोनों की कविताएं हमें सुनने को मिली। इसके लिए हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों की कविताएं हमें सुनने को मिली। बहुत अच्छा लगा। प्रभा जी और शशि जी, बहुत अच्छा निर्णय देने के लिए आपका धन्यवाद, और इतनी सारी सुंदर सुंदर कविता धन्यवाद धन्यवाद। विभत्स रस की 2 पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी, खाली 2 पंक्तियां यहाँ बोलेंगे तो, क्योंकि विभत्स रस कैसे था, मतलब विभत्स मतलब होता है कि वहां पर लाशों का ढेर पड़ा है, या उस तरह का जो भाव होता है वो विभत्स रस हो गया। तो किसी किसी गोद में शव प्रियतम का, कोई ढूंढे लाल कहाँ, हरा भरा था जिसका आंचल, खून खून बस खून वहां, खून खून बस खून वहां। मोती सी चमकी ओ जहां, रक्त बूंद है टपक रही, घुला बारूद हवाओं में तेज अगन है लपट रही। फूल जहां बिखरे मिलते थे, आज शवों का ढेर वहां, हरा भरा था जिसका आंचल, खून खून बस खून वहां। पंक्तियां थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये मेरे विभत्स रस में लिखा था इस तरह से जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं संचालन के लिए भी बोलना चाहूंगी, संचालन बहुत सुंदर था। अनुजी का, सॉरी दो नाम और मुझे ध्यान नहीं है, बहुत बढ़िया संचालन था, बहुत ही अच्छा संचालन। तो संचालन सुन के भी मजा आ गया हमें। बहुत ही सधावा आपका प्रोग्राम था, बहुत सुंदर तरीके से आपने निभाया इसको। इसके लिए सभी को बधाइयां, और सभी विजेता और जो नहीं भी जिनका आया है सभी को बहुत बहुत बधाइयां। सबकी प्रस्तुतियां अद्भुत थी और सबका प्रयास बहुत सुंदर था। आज हमारे प्रदेश, हाँ जी हाँ जी, आज हमारी जो बहनों ने पार्टिसिपेशन किया है, आवाज आ रही है ना? हाँ। तो सभी की प्रस्तुतियां, जैसे कि दीदी लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी थी, कुछ कुछ किसी कारण से रही हैं, तो आगे हम इन बातों का ध्यान रख के आगे के कंपटीशन को जब भी हमारी कोई प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेंगे। तो बहुत ही सुंदर आप लोगों ने प्रयास किया, सभी की बहुत अच्छी थी।
अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आभार के लिए प्रेमलता जी माहेश्वरी, जो हमारे कार्य समिति सदस्य हैं। हाँ जी, महेश, हरियाणा पंजाब प्रादेशिक महिला मंडल संगठन के अंतर्गत आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत ही भावभीना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पधारी हुई मुख्य अतिथि प्रभाजी जाजू, उत्तरांचल सह प्रभारी ज्ञान सिद्धा समिति और शशि जी लाहौटी, प्रसिद्ध साहित्यकार व कवित्री का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे प्रदेश के लिए यहाँ उपस्थित हुई और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा सभी बहनों को बहुत तन्मयता से सुना। प्रभाजी जाजू ने सर्वप्रथम सिंदूर की महिमा बहुत ही सुंदर शब्दों में बताई। अपनी कविता के माध्यम से आतंकवाद से कैसे निपटना, इसकी भी बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या की तथा लास्ट में नव रस पर भी एक छोटी सी कविता सुना के सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरा, शशि जी लाहौटी, जिनकी उपलब्धियों की तारीफ सुनकर तो सब गदगद हो गए हैं। उन्हें कहाँ से कहाँ तक क्या क्या करा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी कविताएं सभी रसों में इतने अच्छे से सुनाई है कि सही में कविता क्या होती है समझ में आ रहा है। ज्ञान सिद्धा समिति द्वारा लाए गए इस कार्यक्रम में हमारी बहनों ने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाकर काव्य रस के 4 महत्वपूर्ण रसों पर पहलगाम में हुए दर्दनाक हादसे के पर अपनी भावभीनी प्रस्तुति दी। उनका आभार व्यक्त करने को मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ज्ञान सिद्धा समिति की सभी कार्यकारिणी मेंबर्स का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके द्वारा लाए गए इतने सुंदर और भावात्मक कार्यक्रम में हमारी सभी बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिला तथा काव्य और लेखन को उजागर करने का मनोबल मिला। अंत में मैं जूम प्रांगण में उपस्थित सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी उपस्थिति के बिना कार्यक्रम की शोभा अधूरी होती है। हमारी सभी बहनों को प्रोत्साहन भी मिलता है तथा सबसे अंत में सीमा जी और अनु जी, जिन्होंने इस प्रदेश को इतना आगे बढ़ा दिया है कि आज हम हर जगह आगे हैं। धन्यवाद। जय मां महेश। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आभार प्रकट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि रिम्पी जी समापन हम राष्ट्रगान से करें, तो राष्ट्रगान लगा दीजिए रिम्पी जी। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। हमारे संचार सिद्धा समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद।